हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स को लेकर। इसमें हम सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 9 पे आ गए हैं। और ये चैप्टर 9 क्या है? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटीज़ और वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था। उसी पर बेस्ड ये चैप्टर है, जिसमें हम इन सभी का यूज़ करेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट है उसका यूज़ करेंगे, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे, और कुछ जो उसका वैल्यूज़ है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज़ है, उसका यूज़ करेंगे। तो उसमें कुछ टर्म्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले तो एप्लीकेशन में मेन जो इसमें एप्लीकेशन में हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। हाइट क्या हो गया? कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है तो उसके हाइट को मेज़र कर सकते हैं हम इसके हेल्प से, और किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम किसी सर्टेन पॉइंट से पता कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम, इसमें इस टॉपिक का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी रखा जाता है। बहुत सारे बुक में हाइट एंड डिस्टेंस करके ही एक चैप्टर होता है। यह मेनली हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें कुछ टर्म्स है, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं, तब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म आता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट और हमारे आँख के बीच एक रे फॉर्म होता है, तो इस रे को हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट। हिंदी में इसी को दृष्टि रेखा कह सकते हैं, कि किसी ऑब्जेक्ट और हमारे आई के बीच जो एक लाइन फॉर्म होता है उसको हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। जब ऑब्जर्वर यानी देखने वाला, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जर्वर अगर नीचे हो और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर हो, जैसे हम पतंग को देख रहे हैं या टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट ऊपर है तो लाइन ऑफ साइट नीचे से ऊपर की ओर होगा, और जब हम ऑब्जर्वर ऊपर हो और ऑब्जेक्ट नीचे हो, जैसे हम किसी बिल्डिंग से किसी टावर के बेस को देख रहे हैं या ट्री के रूट्स को देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर। तो इस दो केस में सबसे पहले हम लाइन ऑफ साइट समझ गए। उसके बाद हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है इसको समझते हैं। हॉरिजेंटल लाइन क्या हो गया? किसी पॉइंट पर अर्थ सरफेस के पैरेलल में जो लाइन ड्रॉ करते हैं वह हॉरिजेंटल लाइन कहलाता है। यानी हॉरिजेंटल लाइन क्या होगा? अर्थ सरफेस के पैरेलल में खींचा गया लाइन। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट समझना है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? इस हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से एबव हो यानी ऑब्जर्वर से एबव हो, तो लाइन ऑफ साइट जो होगा ऊपर की ओर और हॉरिजेंटल लाइन जो है वह नीचे होगा। तो इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। When object is above the ground and observer is at the ground, then the angle formed by horizontal line and line of sight is called angle of elevation. तो इस केस में ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट समझना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऑब्जर्वर ग्राउंड से एबव हो और ऑब्जेक्ट जो है वह ग्राउंड पे हो यानी ऑब्जर्वर से नीचे हो, तब ये हॉरिजेंटल लाइन जो होगा वह ग्राउंड से एबव होगा और लाइन ऑफ साइट नीचे की ओर होगा। तो इस केस में हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल फॉर्म होगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है? When observer is above the object, then angle formed by
line of sight and horizontal line is called angle of depression। तो इस जो सिंपल कंसेप्ट है इसका हम यूज करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और पीछे जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसमें हमने पढ़ाया था जो भी रेशियोज, जो भी वैल्यूज़ और आइडेंटिटीज़, उससे रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो को देखने से पहले उसको अच्छे तरीके से देखें, उसको समझें। अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो फिर कमेंट करें, मैं उसको दूर करने का हर संभव प्रयास करूँगा। तो उसको देखने के बाद ही इस चैप्टर को सॉल्व करें। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ से हम शुरू करते हैं। और एग्जाम्पल को यानी कोई भी क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद उससे रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। रफ डायग्राम ड्रॉ अगर हम कर लेंगे तो जो हमने बेसिक फार्मूलाज पढ़ा है, बेसिक डिफिनीशंस पढ़ा है, आइडेंटिटीज़ पढ़ा है, उसका यूज़ करके आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, डायग्राम फॉर्म करना। तो क्वेश्चन को देखते हुए डायग्राम फॉर्म करते हैं। पहले क्या कर रहा, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो एक टावर हम लोग खड़ा कर लेते हैं ग्राउंड पे, इसका कुछ नाम रख देते हैं। ठीक है, कोई भी टावर हो, बिल्डिंग हो, पोल हो, उसको हम एक सिंगल लाइन से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक टावर हमने बना लिया ए बी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है जो कि 15 मीटर अवे है। टावर के फुट से कितना डिस्टेंस पर है, 15 मीटर। तो इसका भी नाम हमने रख दिया है सी। फ्रॉम द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यह 15 मीटर अवे जो इस फुट से बी से जो 15 मीटर अवे पॉइंट है, यहाँ से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये क्या होगा, एलिवेशन यानी ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी टॉप जो है टावर का ऊपर है और ऑब्जर्वर यानी सी पर, सी पॉइंट से देखा जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो इसको हम इससे मिलाते हैं, यानी ये जो एंगल है नीचे वाला एंगल ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हमें इसका हाइट जो है वह फाइंड आउट करना है। जब हम इस तरह से डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं तब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा रेशियो हम अप्लाई कर सकते हैं। जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है उसके आधार पर हम इसमें देखेंगे कि कौन सा रेशियो इस पर रिलेटेड है। इस दोनों से साइड से रिलेटेड रेशियो क्या होगा, ये इसके लिए बेस हो गया और यह वाला जो भाग हो गया ए बी, ये क्या हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड दो रेशियो होगा, टेंजेंट और कोटेंजेंट। तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम टेंजेंट यूज करेंगे, यानी इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में हम क्या यूज करेंगे, टेन 60 डिग्री। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा बी सी। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, P बाय बी, टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी। ठीक है, तो इस अब क्या करेंगे, इसका हम वैल्यू रखेंगे। जो जो वैल्यू गिवन है वो रख देंगे। 1060 डिग्री का वैल्यू हम टेबल जो पिछले वीडियो में पढ़े हैं उससे निकाल सकते हैं। क्या होता है, √3 AB यानी हाइट हमें फाइंड आउट करना है और BC बेस जो कि दिया हुआ है 15 मीटर। तो इस तरह से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है बेस में, तो
डिनोमिनेटर में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15√3 हो जाएगा। तो आसानी से हम ये आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये मीटर में है तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, मीटर में। अगर √3 का वैल्यू हम रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, √3 का वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। अगर नहीं गिवन है या पता नहीं है तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिक कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो है, इसमें क्वेश्चन कुछ लॉन्ग था इसलिए हमने इसको बोर्ड पे नहीं लिखा है, इसको हम यहीं से फिगर से समझाते हैं। आप लोग बुक से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इसमें उस क्वेश्चन के हिसाब से हमने फिगर ड्रॉ किया। क्वेश्चन में क्या है, एक लड़की है, एक गर्ल को इलेक्ट्रिक पोल को रिपेयर करना है। तो इलेक्ट्रिक पोल जो है इसका हाइट 5 मीटर गिवन है, ये हाइट 5 मीटर है। तो अगर यहाँ पर कुछ रिपेयरिंग करना है तो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, इसके नीचे से ही हम जो हमारा कुछ हाइट होता है उसके सहारे से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। यानी 5 मीटर का पोल जो है तो इसमें 1.3 मीटर, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, 1.3 मीटर नीचे से ही हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। यानी गर्ल को पहुंचना कहाँ पर है, बी पर, जो कि 1.3 मीटर बिलो है इस पोल से। तो जो यहाँ पर लैडर लगाया गया है उसका इस पॉइंट से और जहाँ पर पहुँचना है उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री गिवन है। तो ये फाइंड आउट करना है कि अब ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लैडर के फुट का और टावर के फुट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। यानी हमें CD फाइंड आउट करना है, ये CD का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये AC गिवन है, AC इक्वल टू 5 मीटर, और AB यानी जो पॉइंट जहाँ तक पहुँचना है वो पॉइंट B है, ये हमने मान लिया है। तो AB 1.3 मीटर है, तो BC क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 5 माइनस 1.3 मीटर यानी 3.7 मीटर, ये हो गया। उसके बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और CD फाइंड आउट करना है, यानी टावर से सीढ़ी को, लैडर को कितने डिस्टेंस पर रखा जाए। तो इस दोनों में ये पता चल गया है, ये 3.7 मीटर हो गया, और इसको फाइंड आउट करना है। तो हम tan थीटा या cot थीटा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो tan 60 डिग्री अगर लेते हैं किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर BC हो गया, BC बाय बेस क्या हो जाएगा, CD। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, BC पता है 3.7, CD फाइंड आउट करना है, तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या मान लिए, x। तो इस तरह से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3x इक्वल टू 3.7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.7 बाय √3। तो इसको हम थोड़ा रेशनलाइज कर लेते हैं, तब इजी हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। और इसको सॉल्व करना फिर, और अगर हम √3 का वैल्यू रख के एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहेंगे तो रेशनलाइज करने के बाद इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3.7 √3 बाय 3।
तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया हुआ है, √3 = 1.732। जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको हम इसमें इसके बदले √3 के बदले रख देंगे, यानी 3.7 × 1.732/3। अब 3 से इसको हम अगर कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.577 लगभग ये आएगा। 15, 2, 17, फिर 21, फिर 21, तो लगभग ये वैल्यू आएगा। फिर इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको यहाँ पर 577 और 37 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 49, तो लगभग ये वैल्यू 2.134 आएगा। 2.134 इसका वैल्यू लगभग आएगा। इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। इसमें चिमनी को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसका कुछ भी नाम लिख सकते हैं, AB। यहाँ फिर से हमने चिमनी को मान लिया, ठीक है। एंड इसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, एक गर्ल इसको ऑब्जर्व कर रही है, तो जो कि इससे 28.5 मीटर अवे है, ठीक है। तो ये जो इसका हाइट गिवन है 1.5 मीटर, हाइट कितना है 1.5 मीटर। गर्ल को हम PQ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है, टॉप ऑफ चिमनी, चिमनी का टॉप ये हो गया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई। जब यहाँ पर आई दिया हुआ है तो उसके हाइट को हम कंसीडर करेंगे, यानी यहाँ से आई से चिमनी के टॉप का एलिवेशन, गर्ल के आई से चिमनी के टॉप का एलिवेशन, यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है यह है 45 डिग्री। तो हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना होगा। क्वेश्चन में आई मेंशन किया हुआ है और हाइट गिवन है, तो हम हाइट को कंसीडर करेंगे। जिसमें हाइट गिवन नहीं होगा तब तो हम ग्राउंड पर ही वह पॉइंट ले लेंगे। तो इस तरह से इस डायग्राम को फॉर्म करने के बाद अब हमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। चिमनी का हाइट, चिमनी का ये हाइट यानी AB फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हाइट क्या हो जाएगा H, ठीक है। तो यहाँ पर ये गर्ल और जो चिमनी है दोनों परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, यहाँ रेक्टेंगल फॉर्म होगा। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 28.5 मीटर। और इस पॉइंट का हम नाम C रख देते हैं। तो इस तरह से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इन ट्रायंगल ACP, ट्रायंगल ACP में 1045 डिग्री इक्वल टू क्या होगा AC/CP। 1045 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है। या हम जो टेबल हमने बताया था वैल्यूज़ वाला, उसका हेल्प ले सकते हैं। अगर याद होगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। 1045 डिग्री 1 हो गया, AC पता नहीं है,
CP BQ के इक्वल होगा, यानी 28.5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से AC इक्वल टू 28.5 मीटर आ जाएगा। लेकिन हमें चिमनी का हाइट फाइंड आउट करना है। चिमनी का हाइट क्या है? AB। तो AB इक्वल टू क्या होगा? AC प्लस BC। तो AC हमने अभी फाइंड आउट किया है 28.5 मीटर, और BC क्या होगा? ये जो गर्ल का हाइट है, यहाँ रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो जो ये हाइट है वही यहाँ भी होगा, यानी BC PQ के इक्वल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.5 मीटर। तो इस तरह से चिमनी का हाइट क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करने से मिल जाएगा 30 मीटर। तो ईजिली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो आंसर आ जाएगा हमारा क्या होगा? चिमनी का हाइट ये 30 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 4 में एक क्वेश्चन है। इसमें एक बिल्डिंग जिसका हाइट 10 मीटर गिवन है, और इस बिल्डिंग के टॉप में एक फ्लैग लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पर AB बिल्डिंग को दिखाया 10 मीटर इसका हाइट, और इसके ऊपर एक फ्लैग को हमने दिखाया। ठीक है, तो ये इस फ्लैग का हाइट हमें पता करना है। फ्लैग का जो फ्लैग स्टेप है इसका हाइट फाइंड आउट करना है। तो और क्या गिवन है? इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो दोनों ट्रायंगल को सेपरेटली देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इस पॉइंट को दिखा देते हैं। क्वेश्चन में इस पॉइंट को दिया हुआ है पॉइंट P। पॉइंट P से बिल्डिंग का एलिवेशन 30 डिग्री, बिल्डिंग के टॉप का, और फ्लैग का 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं। वैसा ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन हो। तो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ABP, तो इसमें क्या है? इसका हाइट दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। तो हम ये बेस फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी AP को फाइंड कर सकते हैं। और जब AP फाइंड कर लेंगे तो बड़ा ट्रायंगल ACP लेंगे, जिसके हेल्प से हम ये AC को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABP। इन ट्रायंगल ABP tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी AB बाय AP। तो इसका वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू AB है 10, AP फाइंड आउट करना है, तो इसको x मान लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 10√3। ठीक है, तो AP मिल गया हमें। अगेन इन ट्रायंगल ACP, इस ट्रायंगल में tan 45 डिग्री लेंगे। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC बाय AP। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो हमने यहाँ पर उसका वैल्यू रखा। AC फाइंड आउट करना है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो AC का वैल्यू क्या है? 10 + H। तो हम लिख सकते हैं इसको 10 + H। H हो गया फ्लैग का हाइट और 10 बिल्डिंग का हाइट। और AP हमने निकाला है यहाँ पर 10√3, उसको हमने यहाँ रख दिया। तो इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा? 10 + H इक्वल टू 10√3। H इक्वल टू 10√3 - 10, इसमें 10 कॉमन लिया जा सकता है, तो हो जाएगा √3 -
1, और यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.732 माइनस 1, यानी 10 इंटू 0.732 और मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 7.32 मीटर, यानी फ्लैग का हाइट क्या हो जाएगा 7.32 मीटर। तो इस तरह से हम 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वैसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, यानी जो अननोन है उसको फाइंड आउट करना आसान होगा, तो इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में ये क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए level ground is found to be 40 meter longer when sun's attitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 डिफरेंट टाइम में जिस समय सन का जो एल्टीट्यूड है यानी एलिवेशन जो है वह 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो जैसे मॉर्निंग में एलिवेशन कम होता है यानी एल्टीट्यूड जो होगा कम होगा, 30 डिग्री किसी समय होगा, कुछ समय के बाद ये बढ़ते बढ़ते 60 डिग्री पर गया। तो ये 2 डिफरेंट टाइम में जो एल्टीट्यूड है 30 डिग्री और 60 डिग्री है, उस समय शैडो का जो डिफरेंस है वह 40 मीटर है। तो उस टावर का हाइट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम इसके हेल्प से पहले डायग्राम फॉर्म करते हैं। तो एक टावर हमने मान लिया PQ एक टावर फॉर्म कर लिया। इसका जो शैडो होगा, जैसे सन यहाँ पर अगर है तो सन से जो लाइट आएगा, तो ये अगर ये 30 डिग्री एल्टीट्यूड पे है यानी हॉरिजॉन्टल से अगर 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस तरह से शैडो फॉर्म होगा। तो इस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। अगेन जब सन राइज होता है, सन एबव जाता है, तो यहाँ पर ये जो एलिवेशन है यानी एल्टीट्यूड जो है बढ़ के 30 डिग्री से क्या हो गया 60 डिग्री, तब जो शैडो फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों शैडो का यहाँ पर R और S यानी एक शैडो QR फॉर्म हो रहा है और दूसरा QS, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह 40 मीटर का है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। इसके हेल्प से ये पता करना है कि ये जो टावर है इसका हाइट क्या है। तो टावर के हाइट को हमने H मान लिया और इस 60 डिग्री जब एलिवेशन है एल्टीट्यूड है, तब जो शैडो है उसको हमने X मान लिया, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PQR, यहाँ पर जो पॉइंट हमने लिया है वो P है, तो ट्रायंगल PQR में tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री, इसमें कितना एंगल फॉर्म हो रहा है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ बाय QR यानी √3 इक्वल टू H बाय X। तो यहाँ से H इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x, यहाँ से H क्या हो जाएगा √3x। और दूसरा ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल PQS
ट्रायंगल पी क्यू एस में tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू पी क्यू बाय क्यू एस, यानी 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 पी क्यू एच है, और क्यू एस क्या हो जाएगा x + 40। यहाँ से यहाँ क्यू आर एक्स है और आर एस 40 है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो x + 40 = h√3। अब इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम h का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो वेरिएबल का जो इक्वेशन होता है उसके हेल्प से हम मतलब जितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है यहाँ भी हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर h दिया हुआ है, तो इससे हम क्या करते हैं h का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो पहले हमें x मिलेगा और फिर h फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, x + 40 = h = √3x है। तो h के बदले हम √3x लिख देंगे और इंटू √3 है, तो ये क्या हो जाएगा √3 × √3 3x। तो यहाँ से अगर हम x को इस साइड ले आते हैं तो 3x - x = 40 हो जाएगा, यानी 2x = 40, देन x = 40/2 यानी 20। तो x का वैल्यू निकल गया 20। तो h इक्वल टू क्या है, h = √3x हमने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से निकाला √3x। तो h क्या हो जाएगा √3 × x यानी 20। तो वैल्यू क्या आ जाएगा 20√3। अगर वैल्यूज़ गिवन होगा तो हम वैल्यू रख के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो टावर है, टावर का हाइट क्या मिल जाएगा 20√3 मीटर। तो इस तरह से इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरत क्या है, क्वेश्चन को समझ के डायग्राम को ड्रॉ करना और बेसिक जो हमने फार्मूलाज पढ़ा है, डेफिनेशंस पढ़ा है, उसको अप्लाई करना। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, जो कि बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो इंट्रोडक्शंस है उसमें जो फार्मूलाज है उस पर बेस्ड, ये आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, सबको हमने सॉल्व किया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है, आप एक एक्सरसाइज है 9.1 यानी एक्सरसाइज 9 को इसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जो भी क्वेश्चन अदर बुक से भी या कहीं से भी क्वेश्चंस मिलता है उसको सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो उस क्वेश्चन को भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको सॉल्व करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।